और अब बात गाजियाबाद में हुई सनसनीखेज वारदात की, किराए के चक्कर में मर्डर की। हमने गला घोटा चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर दी और फिर शव को सूटकेस में रखा और बेड में छिपा दिया। ये मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है। किराएदार ने 6 महीने से किराया नहीं दिया था। करीब 90,000 रुपए किराया बकाया था। जब मकान मालकिन किराया मांगने गई तो घर में रह रहे किराएदार, जो एक दंपत्ति है, पति पत्नी, दोनों ने मिलकर मकान मालकिन की हत्या कर दी। राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काय मोरा सोसाइटी, इसमें उमेश शर्मा के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में वो खुद रह रहे थे, दूसरा फ्लैट उन्होंने किराए पर दिया था। अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता दंपत्ति को ये फ्लैट किराए पर दिया था। पिछले कुछ महीने से गुप्ता दंपत्ति ने किराया नहीं चुकाया। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा किराया लेने घर गईं और इसी दौरान कुछ विवाद हुआ और जो किराएदार दंपत्ति था उसने वहीं मकान मालकिन की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद किया और बेड के नीचे छिपा दिया। जो मकान मालकिन है उसका नाम दीपशिखा बताया जा रहा है और दीपशिखा इसी फ्लैट में जो F ब्लॉक में 506 है, जहां पर किराए लेने के लिए यहां पर आई और उसके बाद जो आरोपी यहां पर रहते थे अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, उनके साथ उनकी बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने उसको मारा और मारने के बाद दीपशिखा को सूटकेस में रखा। हालांकि जो इस पूरे मामले में यानी कि जो दीपशिखा की मेड थी उसको शक हुआ और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंची तो वो भागने की लगभग तैयारी में थे। उन्होंने ऑटो भी बुला लिया था लेकिन उन्हें जबरदस्ती रोका गया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई उनके जो मेड के द्वारा, तो उन्होंने कहा, यानी कि जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और इसीलिए सूटकेस लेके जा रहे हैं, लेकिन जबरन उन्हें रोका गया। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। इसी फ्लैट में जो पूरी वारदात है वो की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे फ्लैट को सील कर दिया है और अब जांच में जुट गई है। जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे की असली वजह क्या है। ये जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने तक उन लोगों ने किराया नहीं दिया था और इसी को लेकर जो मकान मालकिन है वो यहाँ पर आती हैं। जब मकान मालकिन अपना किराया मांगती हैं तो उनसे वो बहस करते हैं और बहस करने के बाद अंदर खींचकर उन पर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हें पीटकर मार देते हैं। तो किराएदार पति पत्नी और इसी किराएदार दंपत्ति ने मकान मालकिन की हत्या कर दी, इन पर आरोप है। 6 महीने से इन किराएदारों ने पैसे नहीं दिए थे। 90,000 रुपए किराया बकाया था इन पर। मकान मालकिन किराया मांगने गई थी और तभी मकान मालकिन से इन किराएदारों का झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने के बाद मकान मालकिन की हत्या का आरोप है इस किराएदार दंपत्ति पर। हत्या के बाद इन्होंने मकान मालकिन के शव को सूटकेस में भरा और बेड में छुपा दिया। घर में काम करने वाली महिला को इन पर शक हुआ। हत्या के आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्होंने अब अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो ये आरोपी किराएदार दंपत्ति, इनका कबूलनामा सामने आ गया है। इसमें उन्होंने न सिर्फ मकान मालकिन की हत्या की बात कबूली, बल्कि ये बता रहे हैं कितनी बेरहमी के साथ इन्होंने कत्ल किया है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मारा, मैंने किया, दोनों ने मिलकर किया। हमने गला घोटा चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। इसकी गलती नहीं है, मैंने साथ थी, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। तो ये वो आरोपी किराएदार गुप्ता दंपत्ति है, इन्हीं पर हत्या का आरोप है। आरोपी किराएदार अजय गुप्ता और उनकी पत्नी ने मकान मालिक को फोन करके कहा था कि किराया लेने के लिए आ जाओ, लेकिन वो उस वक्त फरीदाबाद में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीपशिखा को किराया लेने भेज दिया। दीपशिखा अपनी कामवाली को कहकर आई थी किराया लेकर आ रही हूं, लेकिन रात के 11 बज गए और जब वो नहीं लौटी तो कामवाली आरोपियों के टावर में पहुंची
और देखा कि वो एक सूटकेस को लेकर कहीं निकल रहे हैं। पूछने पर बताया कि किराया तो दे दिया और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन काम वाली को उन पर शक हो गया तो उसने सोसाइटी के लोगों को बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने सारा सच उगल दिया। अंदर नहीं गई, मैं बाहर खड़ी हुई। शक तो मुझे जब भी हो गया था तो एक जा रहा और एक आ रहा, तो नहीं अभी भी। वो अटैची लेकर नीचे उतरी थी ऑटो में जाने के लिए, ऑटो भी मंगवाया था उसने। अच्छा। हाँ, तब मैंने कह के कहाँ जा रही हो, कह के देखो मुझे शॉपिंग भी करना, कमल अमल भी लेना और मेरे को है ना अटैची घर भी जाना है। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूँगी। मैं कि अटैची लो और चलो। और उसके बाद ऑटो में से वो अटैची लेकर फिर लिफ्ट में दोनों को साथ में ऊपर गई हूँ। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अलीपुर इलाके में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया। तेंदुए की दस्तक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए की दहशत का वीडियो भी अब सामने है। ये वीडियो कृष्णापुरा की गली नंबर 3 का है। यहाँ तेंदुए को देखकर लोग घरों में दुबक गए थे। फौरन वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घंटों तक वहां पर अफरा तफरी रही। 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो उदयपुर राजस्थान वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेंदुआ जिसने रिहायशी इलाके में आतंक मचा रखा था, आखिरकार वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।